बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सत्य तो यह है, जो इन्हें देखता है वो विश्वास करता है, और जो नहीं देखता वो नहीं करता। तो दोस्तों, बिना देरी के जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी निकेत के साथ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं देहरादून में बचपन से ही पढ़ाई करने के लिए अपनी नानी के घर पर रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। और हाँ दोस्तों, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। यकीन मानिए, मेरी ये कहानी सुनने के बाद आप लोग कभी भी रात को अकेले बाहर नहीं निकलोगे। ये बात 2019 की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टी पर अपनी दादी के यहाँ गया हुआ था। मेरे गांव में मेरे माता पिता, दादी और एक छोटी बहन ये सब रहते हैं। और तो और गांव में लोग रात को 7 बजे खा पी कर सो जाते हैं। इसी तरह एक रात मेरे गांव में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद मैं अभी तक गांव नहीं गया। दोस्तों, ठीक मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक रात मैं वीडियो गेम खेल रहा था। तभी मेरे पिताजी ने कहा, सारा दिन गेम खेलता रहता है, पढ़ाई कब करता है, कभी पढ़ भी लिया कर। दोस्तों, पिताजी मुझे डांटने लगे। दोस्तों, उस दिन मैंने इतनी डांट सुनी कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में अपना बैग उठाया और घर से निकल गया। उस समय रात के 12 बज रहे थे। उस समय मेरी माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं घर से निकलने के बाद सीधा स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। आपको बता दूं कि हमारे गांव में ज्यादा लाइट नहीं है और सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं। खैर, मैं स्टेशन पहुंच गया। हमारे घर से स्टेशन करीब 10 किलोमीटर है। मैं पैदल ही वहां तक गया था। दोस्तों, स्टेशन पर बैठे बैठे मुझे 3 घंटे हो गए। दूसरी तरफ माँ बार बार कॉल करके मुझे घर बुला रही थी। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली और मैं अपने घर की तरफ वापस चलने लगा। दोस्तों, यकीन मानिए, उस वक्त मेरे अलावा रोड पर कोई भी नहीं था। मैंने चलते चलते घड़ी पर समय देखा तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। दोस्तों, मैं जैसे ही रोड से बने अपने गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर गया तो यकीन मानिए, अचानक मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वहां एक भी लाइट नहीं थी। सड़क भी पूरा सुनसान था। हालांकि उस वक्त गुस्से में मैं लगातार चलता चला गया, लेकिन जब खुद को शांत किया तो अब मुझे रात के डर का पूरा एहसास हो रहा था। सड़क के दोनों किनारे खेत और बड़े बड़े पेड़ थे, पर मुझे किसी भी हाल में घर जाना था। मैंने हिम्मत करी और सड़क की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे आगे चलते चलते मुश्किल से 10 या 15 मिनट हुए होंगे कि मैंने देखा सड़क के किनारे एक बड़ा सा तालाब था और उसके ठीक बगल में बड़े बड़े खजूर के पेड़ थे। उसमें से कोई काला आदमी, जिसकी हाइट करीब 20 या 25 फुट रही होगी, वो मेरी तरफ आ रहा था। वो नजारा देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। देखते ही देखते वो काला आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे देखकर बहुत जोर से हंसने लगा। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आज मेरा आखिरी दिन है। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा। काश अगर माँ की बात मान लेता और रात को घर छोड़कर नहीं जाता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। मैं ये सोच ही रहा था कि वो आदमी मेरे गले की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। दोस्तों, उसने जैसे ही मुझे पकड़ने की कोशिश की तो नहीं मालूम उसको ऐसा झटका लगा कि वो मुझसे 25 कदम पीछे की तरफ गिर पड़ा। गिरने के बाद वो मुझे गुस्से में देखने लगा। बस मैंने वही मौका देखकर वापस पीछे की तरफ भागने लगा। भागते भागते मुझे रास्ते में बजरंगबली का मंदिर दिखा। मैंने उस मंदिर में जाकर सांस ली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हमेशा से उनके लॉकेट को अपने गले पे पहनता हूँ। शायद इसी लॉकेट की वजह से शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। साथ ही दोस्तों, अभी के लिए ये कहानी इतनी ही है, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यकीन मानिए, उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है
जो मैं अपने सपने में नहीं सोच सकता। बस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।